बिहार के तमाम रसोइया भाई बहनों को मेरा नमन है। दोस्तों, अगर बिहार में सबसे कम वेतन पर कहीं कोई काम करता है तो वो है बिहार के विद्यालयों में काम करने वाला रसोइया। मात्र 1650 रुपया में ये काम करते हैं पूरे महीना, बिना छुट्टी का, बिना विशेष अवकाश का। ये कहीं अगर दूसरे स्टेट में इस तरह का बात करिएगा ना तो लोग हंसते हैं कि मात्र 1650 रुपया में एक महीने के काम आखिर कैसे होता है, और क्या नियमित रूप से वो लोग आते हैं या फिर 1650 रुपये ऐसे ही लेकर के चले जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं, जो भी लोग बिहार के बाहर के भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि रसोइया जो हैं वो जितना दिन स्कूल खुला हुआ रहता है वो प्रतिदिन आते हैं बिना ब्रेक का। चाहे उनकी तबीयत खराब हो या उनके घर में कोई आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाता हो, फिर भी रसोइया विद्यालय में उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि सबसे कम वेतन यही पाते हैं और सबसे ज़्यादा काम भी यही करते हैं, और परिवार चलाना कितना मुश्किल हो जाता है 1650 रुपया में, ये हमसे बेहतर आप जानते होंगे। और सरकार के पास इसकी पूरी जानकारी है और सरकार भी ये चाहती है कि बढ़े, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी ताकत है जो इसे रोक के रखती है। क्या पता नहीं, क्या चुनाव दिन बढ़ेगा? जैसे चुनाव से पहले नेता लोग जो हैं वो प्रलोभन देते हैं, साड़ी कपड़ा बांटते हैं, सुनने में ऐसा आता है कि देते हैं प्रलोभन। क्या वो तब मिलेगा जबकि इनको मिलना चाहिए? और जैसे अन्य राज्यों में मिलता है, हरियाणा में है, केरल में है, इन सब, तमिलनाडु वगैरह, इस सब और में जो है वो जितना संतोषजनक पेमेंट मिलता है, कम से कम उसी के पोजीशन में ला कर के खड़ा कर दिया जाता है। कारण कि जब तक लोग अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति अपने वेतन से नहीं करेंगे, तब तक काम करने में उतनी दिलचस्पी नहीं हो पाती है, काम करने में उतना लगन नहीं हो पाता है। और जितने भी हमारे रसोइया भाई बहन हैं, वो जितने तन्मयता के साथ, लगन के साथ, हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ, अगर किसी ने सबसे ज़्यादा दिखलाया है तो नियोजित शिक्षकों के साथ साथ रसोइया भी है। और जितने भी रसोइया सह सहायक हैं बिहार के सभी विद्यालयों में, जितने कम संसाधनों में जितना बेहतर खाना बना करके समय से पूर्व देते हैं ना, ये ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। स्वर्ग में ही अगर होगा तो नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ भी स्वर्ग में होगा तो सभी कर्मचारियों को जितना पैसा मिलता है तो 1650 रुपया में स्वर्ग में भी रसोइया काम नहीं करेगा। लेकिन बिहार में 1650 रुपये में रसोइया काम करता है, वो भी बिना ब्रेक का। तो ये सारा कुछ जो है ना वो बिहार में ही संभव है। और मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि कम से कम रसोइया का जो मानदेय है कम से कम 20,000 रुपया अवश्य हो, ताकि वो अपना परिवार चला सकें, जीवन यापन कर सकें। 20 वर्ष पहले, 22 साल पहले जो छप्पर रसोइयों के छत पर था, वही छप्पर आज मौजूद है। वो पेट चलाएं या घर बनाएं, यही इतना मुश्किल दौर से लोग गुजरते हैं, अपने हर अरमानों को ताला लगा के रखते हैं। लेकिन चुनाव में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, नेता लोग आते हैं, लंबा चौड़ा भाषण दे देते हैं, फिर ये लोग भावनाएं में बहते हैं और वोट करते हैं, और फिर वहीं के वहीं सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। ये फिल्म कुली में का ये बड़ा ही मशहूर गाना था, और ये गाना बिल्कुल 100% सत्य साबित होता है बिहार के रसोइया सह सहायिका जो विद्यालय में काम करते हैं। कारण कि हर कुछ सभी का हो जाता है, और जो सबसे नीचे का कर्मचारी है, इसकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं रहता है, यही लोग ज़्यादा ही दबे रहते हैं। जबकि सरकार को ये चाहिए था कि जो रसोइया हैं, जो पढ़े लिखे हैं, इनको शिक्षा सेवा के पद पर रख दिया जाता। शिक्षा सेवक में जो योग्य हैं उनको विद्यालय में विद्यालय अध्यापक के पद पर समायोजन कर दिया जाता। जो
शिक्षक स्नातक किए हुए हैं उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिल जाता। उन नेता लोगों का अपना काम बिल्कुल विधिवत चलेगा, लेकिन सरकार में के सेवा में जो दे रहे हैं अपना 60 वर्ष खपा रहे हैं, उनके लिए धरातल पर कोई विशेष बात नहीं हो पाती है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि रसोइया के लिए थोड़ा विचार करिए। और 1650 रुपये में आज के समय में इतनी महंगाई में क्या हो पाता है। बहुत मुश्किल दौर से पूरा परिवार गुजरता है और इनके भी अपने सपने हैं, इनके भी अपने अरमान हैं, इनके अंदर भी दिल धड़कता है, इनकी भी अपनी ज़रूरत है, इनका भी अपना ख्यालात है। और स्वास्थ्य गिरता है जब इन्हीं के आप जवानी में ही इनके हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो बुढ़ापा में पैसा आएगा कहाँ से। आज अपने पैसा से दूसरे को जब बच्चों को नहीं देख सकते हैं तो फिर बाद में फिर तो बच्चा सब कह सकता है कि आपसे हमें कोई भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं है तो हम आपके सेवा कैसे कर सकते हैं। तो ये सब बातें सरकार को सोचना चाहिए, कारण कि जो सत्ता में है तो उन्हीं से मांगा जाता है, विपक्ष वाले से तो मांगा नहीं जाता है। फिर यही विपक्ष वहाँ जब जाता है सत्ता में तो फिर उनसे मांग की जाती है। तो मैं सरकार से ये मैं मांग करूँगा हूँ कि कम से कम सहानुभूतिपूर्वक इनकी मांगों पर विचार करें और रसोइयों का मानदेय जो है वो कम से कम 20,000 रुपया करने का प्रयास करें। जितने भी रसोइया भाई बहन हैं या फिर उनके परिवारजन जो भी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संबंध में आप क्या राय रखते हैं, क्या ख्याल रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, क्या समझ रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, बिहार के किस ज़िले से देख रहे हैं, ये भी बताइएगा। धन्यवाद।